दिल्ली से लखनऊ तक विपक्ष सरकार के विरुद्ध हंगामा कर रहा है। हमारे साथ यूपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी जी हैं। आंकड़ा लेके आए हैं 2012 से 14 का जो चुनावी आंकड़ा रहा समाजवादी पार्टी को लेकर और भारतीय जनता पार्टी को लेकर। उसके लिए चर्चा करते सबसे पहले बात करेंगे कि ये आंकड़ा क्या है, थोड़ा सा समझाएं इसे। जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दलों के लोग संवैधानिक संस्थाओं पर हमले कर रहे हैं, जिस प्रकार से जनता के जनादेश को लांछित करने का काम कर रहे हैं और लोग अनावश्यक रूप से नेगेटिव प्रचार एक प्रकार से करने का काम कर रहे हैं, इन लोगों ने हमेशा संवैधानिक संस्थाओं को दबाने का काम किया है। और उसका एक उदाहरण समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी श्रीमती डिंपल यादव जी 2012 में लोकसभा उपचुनाव में निर्विरोध निर्वाचित हुई। किस प्रकार से समाजवादी पार्टी की सरकार ने वहां उस कृत्य को पूरा कराया, ये सब लोग जानते हैं। मैंने उस विषय की भी चर्चा की है कि जिस प्रकार से 2012 में समाजवादी पार्टी आम चुनाव में ठाकुरद्वारा विधानसभा में, जो मुरादाबाद जिले की विधानसभा है ठाकुरद्वारा, वो केवल वहां 2.56% वोट प्राप्त करती है आम चुनाव में, और फिर जब उपचुनाव होता है तो 47% यानी कि 48% के आसपास वोट उसे प्राप्त होते हैं। तो मतलब वोटों की चोरी करते तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के लोग जिस प्रकार से गुंडागर्दी के माध्यम से इन संवैधानिक संस्थाओं को और जनता के मत को प्रभावित करने का काम करते थे, ये सब जग जाहिर है। लेकिन अध्यक्ष जी, यही आरोप तो विपक्ष आपके ऊपर लगा रहा है। समाजवादी पार्टी या विपक्ष के लोग अपनी हार पचा नहीं पा रहे। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी को स्नेह और आशीर्वाद दिया है, उसे निश्चित रूप से ये लोग नकारने का काम कर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का अपमान। ये आंकड़े आपके सामने आए हैं और आप मीडिया के सामने लेके आए हैं, कहीं ना कहीं ये क्या डर है? क्योंकि पिछले चुनाव जब हुए थे तो एक बात फैलाई गई थी कि भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म कर देगी, तो उसका नुकसान भी भारतीय जनता पार्टी को यूपी में भी देखने मिला था, ओवरऑल निश्चित रूप से। लेकिन नुकसान हुआ है, लेकिन हम एक लोकतांत्रिक दल है और जनता का निर्णय हमें स्वीकार है। लेकिन हमने उन सब कारणों को समझ लिया है, हमने आपस में बैठ के बातचीत करके उन सब कारणों को समझ करके हम आगे बढ़ रहे हैं। और निश्चित रूप से हमारी सरकार गरीबों के लिए, समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम कर रही है और ये हमारे एजेंडा सब जग जाहिर है, उसी आधार पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, सदन चलता है तो हंगामे के बेट क्यों चढ़ जाता है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं, जनहित से जुड़े विषयों पर इनकी कोई रुचि नहीं। डेवलपमेंट, लोगों की आवश्यकताएं, लोगों की बेहतरी के लिए इनका कोई एजेंडा नहीं। ये केवल अराजकता करते हैं, जिससे मीडिया में लोग के माध्यम से जनता के बीच में इनकी बात पहुंचे। तो ये अराजकता करने वाले लोग हैं, ये प्रदेश का विकास के विरोधी हैं। संविधान में, विधानमंडलों में, संसद में सभी चुने हुए निर्वाचित प्रतिनिधियों को अपनी विषय, अपने जनता से जुड़े विषय, विकास के विषय ध्यानाकर्षित करने का अधिकार है। लेकिन वहां ये विषय नहीं रखते, ये लोग सड़कों पर अराजकता फैलाने का काम करते हैं। लेकिन इनके चरित्र को जनता जानती है और वही कारण है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए विजय श्री प्राप्त करके देश के विकास के लिए, कल्याण के लिए हमारी सरकारें काम कर रही हैं। 26 में जिलों में पंचायत के चुनाव होने हैं, 27 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में राहुल गांधी आते हैं और वो कहते हैं कि एक ही नाम के वोटर बहुत सारी जगह हैं, मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि फर्जी वोट बने हुए हैं। नहीं, जो SIR है वो फर्जी वोटों को फर्जी वोट ना रहे, फर्जी वोटों को खत्म करने के लिए सरकार, इलेक्शन कमीशन एक मतदाता सूची के पुनरीक्षण अभियान के माध्यम से लगातार काम करता रहा। क्या राहुल गांधी चाहते हैं कि ऐसे मृत लोग वोट डालें? ऐसे लोग वोट डालें जो 2-2, 3-3 जगह वोटर हैं? ऐसे लोग वोट डालें जो बाहर से आए के बांग्लादेशी या रोहिंग्या लोग वोटर हैं? तो मतदाता सूची फेयर हो, ये प्रयास हम सब लोगों का है और देश के संविधान में ऐसी व्यवस्था है। अच्छा, एनडीए का हिस्सा है आरएलडी और आप ही की सरकार के मंत्री हैं लक्ष्मी नारायण जी,
उनका ये कहना है कि आरएलडी जो है वो पनौती है, जहां पर भी जाती है तो सीटें कम कर देती हैं, हार का कारण बन जाती है। राष्ट्रीय लोकदल सहित हम लोग 4-5 दलों का हमारा एक एनडीए गठबंधन है और भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन के साथियों को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। हम गठबंधन धर्म निभाना जानते हैं और हम निभा रहे हैं। लक्ष्मी नारायण जी के बयान से मैं सहमत नहीं हूँ, पार्टी सहमत नहीं है, ये उनका निजी विचार है। इससे आपको लगता है कि ऐसे बयानों से नुकसान भी हो हाँ, सकता है? निश्चित रूप से पार्टी के जिम्मेवार पदाधिकारियों को या जो सरकारों में मंत्री हैं उन्हें इस प्रकार की बयानबाजी गठबंधन में शामिल दलों के बारे में नहीं करनी चाहिए। फतेहपुर को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिला अध्यक्ष पर आरोप लग रहे हैं। मुकदमा दर्ज हुआ है, जिन लोगों ने इस पर ये कृत्य किया है उनके सबके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। सरकार चिन्हित कर रही है, कानून अपना काम करेगा, जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ भूपेंद्र चौधरी, उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, जिनका ये कहना है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो सड़क पर अराजकता फैला रहा है। कोई मुद्दा ना होने के कारण ऐसी बातें कर रहा है जो सरकार को नुकसान दे सकती है, जिस पर इनकी एक तरीके से अपील है सरकार को लेकर, और जनता जो है सजग रहे, अवेयर रहे और जितने भी बातें विपक्ष कर रहा है या ये कर रहे हैं उसको लेकर एक तरीके से खुद ही फैक्ट चेक करें। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा और प्योर मसाला।